अस्सलाम वालेकुम। सीखो सब कुछ में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम क्विक बुक में नई कंपनी क्रिएट करना सीखेंगे। हम क्विक बुक में किस तरीके से नई कंपनी क्रिएट कर सकते हैं, आइए देखते हैं। इस वक्त मैं क्विक बुक पर आ जाता हूँ। क्विक बुक पर आने के बाद जैसे ही आप क्विक बुक को फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो आपके पास ये डायलॉग बॉक्स नजर आएगा, जिसमें आपके पास 4 ऑप्शन है, जिसमें थर्ड ऑप्शन है क्रिएट ए न्यू कंपनी फाइल, और इस पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो आपके पास इंटरव्यू प्रोग्रेस एक दिखा रहा है और यहाँ से स्टार्ट इंटरव्यू का ऑप्शन है। और अगर आप बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है तो स्किप इंटरव्यू आप कर सकते हैं, क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम कंपनी क्रिएट करेंगे तो वो स्टार्ट अगर इंटरव्यू में करता हो तो इसमें आपसे मुख्तलिफ सवालात क्वेश्चंस वगैरह आपसे पूछे जाएंगे। आपकी कंपनी के लिहाज से आप उनको आंसर देते जाए और आपकी कंपनी क्रिएट हो जाएगी आपके मुताबिक। अगर आप बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है तो आप स्किप इंटरव्यू कर दे तो भी आप कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। तो आप फर्स्ट टाइम जब आप क्रिएट कर रहे होते हैं तो आप स्टार्ट इंटरव्यू से क्लिक करें, ताकि स्टार्ट इंटरव्यू पर आप क्लिक कर कंपनी क्रिएट करेंगे तो आपसे मुख्तलिफ क्वेश्चन आएंगे और काफी इजी होगा कि आप एक अच्छी कंपनी अपने हिसाब से जो भी कंपनी क्रिएट करना चाहते हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। इस वक्त मैं स्टार्ट इंटरव्यू पर क्लिक करता हूं तो आपसे कंपनी का नाम पूछ रहा है। कंप्यूटर वर्ल्ड एक कंपनी में क्रिएट कर रहा हूं। लीगल नेम भी मैं सेम दे रहा हूं, और अगर टेक्स्ट आईडी है कंपनी की आपकी तो वो आप यहां देख सकते हैं। तो वो टेक्स्ट आईडी कोई भी हो वो आप यहां जो भी नंबर है वो आप दे सकते हैं। इस वक्त मैं नहीं दे रहा, अगर मुझे जरूरत होगी तो मैं आगे भी दे सकता हूं। इसके अलावा कंपनी का जो एड्रेस है वो आप बता दें। और इसके अलावा सिटी आप बता सकते हैं। मैं एक डमी एड्रेस लिख रहा हूं, और इसके अलावा कंट्री जो है वो आप बता दीजिए। इस वक्त पाकिस्तान इधर अवेलेबल नहीं है तो मैंने अदर पर क्लिक कर दिया। और इसके अलावा अगर कोई स्टेट है, जिप है, फोन नंबर है तो वो आप यहां टाइप कर सकते हैं। मैं एक डमी नंबर टाइप कर रहा हूं। फैक्स नंबर अगर आपके पास है तो वो आप टाइप कर दीजिए। इसके अलावा अगर आपके पास ईमेल एड्रेस है तो वो आप टाइप कर सकते हैं। जो भी आपकी कंपनी का ईमेल एड्रेस होगा तो वो आप टाइप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास वेबसाइट है तो वो वेबसाइट एड्रेस आप टाइप कर दीजिए। मैं ये जो भी डेटा इंटर कर रहा हूँ वो एक क्योंकि बेसिक इंफॉर्मेशन है कंपनी की तो मैं डमी तौर पर टाइप कर रहा हूँ। आपने अपनी कंपनी के हिसाब से टाइप करना है। तो इसके बाद ऑप्शन है आपके पास नेक्स्ट का, आप नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। और यहां से आपसे सिलेक्ट योर इंडस्ट्री एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपकी इंडस्ट्री कौन सी है। तो आप यहां से अगर आपकी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है या कोई आर्ट्स वगैरह है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो ये जो भी इंडस्ट्री है वो आप यहां से सिलेक्ट कर चूज कर सकते हैं। इस वक्त मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर्स एंड सॉफ्टवेयर्स वगैरह की इंडस्ट्री ले सकता हूँ। और भी मुख्तलिफ ऑप्शंस है, आप ये देख लीजिए। जो भी आपको बेस्ट लगे आप उस हिसाब से इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स ले लिया है, क्योंकि मैं होलसेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन का
इस कंपनी के थ्रू काम कर सकता हूँ, तो वो मैंने ले लिया कि मुझे परचेजिंग भी करनी है और सेल्स भी करना है, इस तरीके से काम करना है। तो इस तरीके से मैंने होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स ले लिया और नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया। यहां से हाउ इज योर कंपनी ऑर्गेनाइज, आपकी कंपनी में क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, एलएलसी है, कॉरपोरेशन है, एस कॉरपोरेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है या अदर है, जो भी है वो आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि मेरे जो कंपनी है उसमें एक ही पार्टनर है, एक ही ओनर है, तो इसलिए मैं सोल प्रोप्राइटरशिप ले लेता हूं। अगर कोई पार्टनर है तो आप पार्टनरशिप ले सकते हैं। तो आप यहाँ देख भी रहे कि इंटरव्यू प्रोग्रेस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी, जिस तरीके से मैं जो भी क्वेश्चंस वगैरह है वो सिलेक्ट करता जा रहा हूँ। नेक्स्ट पर क्लिक किया। सिलेक्ट द फर्स्ट मंथ ऑफ योर फिजिकल ईयर, क्या है, जनवरी है फिजिकल ईयर, नेक्स्ट कर दिया। उसके बाद अगर सेटअप योर एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड, इसमें एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड अगर आप देना चाहे तो दे सके। सिक्योरिटी के लिए जरूरी है कि आप कोई भी पासवर्ड दे दे। मैं यहाँ कोई पासवर्ड दे देता हूँ ताकि कंपनी ओपन करते वक्त ये मुझे पासवर्ड इंसर्ट, जब तक मैं ये पासवर्ड इंसर्ट नहीं करूंगा तो कंपनी ओपन नहीं होगी। तो ये सिक्योरिटी के लिए जरूरी है कि आप ये एडमिनिस्ट्रेटिव पासवर्ड दे दें। नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया। नेक्स्ट पर अच्छा, क्रिएट योर कंपनी, यस, नेक्स्ट। जैसे ही मैंने क्लिक किया ये मुझसे पूछ रहा है कि कंपनी को कहाँ सेव करना है, वो आप एड्रेस बता सकते हैं। इस वक्त बाय डिफॉल्ट आपको बता रहा है क्विक बुक की कंपनी फाइल्स में, मैंने कहा सेव कर दे। ये बहुत जरूरी है कि आपको पता हो कि कहाँ आपका डेटा सेव हो रहा है, ताकि अगर आप उस डेटा को कहीं दूसरे कंप्यूटर में लेकर जाना पड़े तो आप इजीली लेकर जा सकते हैं और वहां अपनी कंपनी को ओपन दोबारा करवा सकते हैं। तो आप एक कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं और अगर दूसरे कंप्यूटर पे आपको डेटा शिफ्ट करना हो तो इसके लिए जरूरी है कि आपको उसका एड्रेस पता हो। तो ये हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। इस वक्त कंपनी क्रिएट हो रही है। नेक्स्ट पर क्लिक कर दे। अब यहां से व्हाट डू यू सेल, आप सेल क्या कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, प्रोडक्ट कर रहे हैं या बहुत सर्विस एंड प्रोडक्ट करना चाह रहे हैं। मैं दोनों पर क्लिक कर देता हूं क्योंकि मैं हो सकता है कि सर्विस भी आगे मुझे जरूरत पड़े, सर्विस और प्रोडक्ट दोनों की, तो इसलिए मैंने बहुत रख दिया और नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया। सर्विस वो है जो आप कोई किसी किस्म की सर्विस दे और उससे आपके पास इनकम जनरेट हो, तो इसके लिए सर्विस यूज होता है। और प्रोडक्ट वो जो आप सेल कर रहे हो फिजिकली। डू यू सेल प्रोडक्ट ऑनलाइन, अगर आप ऑनलाइन भी सेल करते हैं, अगर ऑनलाइन आप भी सेल कर रहे हैं तो आप इसको क्लिक कर सकते हैं, सेल ऑनलाइन। आई डोंट सेल ऑनलाइन बट आई वांट टू सम डे, ये क्लिक कर सकते हैं। आई डोंट सेल ऑनलाइन एंड आई एम नॉट इंटरेस्टेड इज डूइंग सो। फिलहाल तो मुझे प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल में नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पास जो कंपनी है उसमें मैं परचेज और सेल सिर्फ करूंगा और वो भी कंपनी के अंदर, तो इसलिए मैं इस पर डोंट पर क्लिक कर दिया है, थर्ड ऑप्शन, और नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया है। डू यू चार्ज सेल टैक्स, अगर आप सेल टैक्स चार्ज करना चाह रहे हैं, रिकमेंड फॉर योर बिजनेस, तो मुझे सेल टैक्स में मैंने अभी आईडी नहीं दी, वो मैं आईडी दे दूंगा। तो मुझे सेल टैक्स में जाहिर सी बात है चार्ज करना है, यस कर दिया मैंने, नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया। डू यू वांट टू क्रिएट एस्टिमेट्स इन क्विक बुक्स, सम बिजनेस फॉर एस्टिमेट एज कोट्स, बिड्स एंड प्रपोजल, यानी कि कोट्स वगैरह, एस्टिमेट्स वगैरह क्विक बुक में आप क्रिएट करेंगे। मैंने कहा हाँ, यस, नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया। और ट्रैकिंग कस्टमर ऑर्डर इन क्विक बुक्स, यस पर क्लिक कर दिया। सेल जो भी सेल्स ऑर्डर्स है उनको ट्रैक करना चाह रहे हैं, यस पर क्लिक कर दिया। रिकमेंडेड है, आप नेक्स्ट पर क्लिक करते जाए। यूजिंग सेल्स रिसिप्ट्स इन क्विक बुक, सेल रिसिप्ट्स जनरेट करें when your customer pay in full at the time of sale, this is especially common in retail business। तो मैंने इसको भी यस कर दिया क्योंकि ये जरूरी है, रिकमेंडेड है फॉर यूर
बिजनेस के लिए। यूजिंग स्टेटमेंट इन क्विक बुक्स, तो यस कर दिया इस पे भी। अच्छा, अभी आपसे पूछ रहा है यूजिंग प्रोग्रेसिव इनवाइस। यूजिंग प्रोग्रेसिव इनवाइस इज इन क्विक बुक इफ यू इनवाइस योर कस्टमर बेस्ड ऑन द प्रोग्रेस ऑफ ए प्रोजेक्ट। तो प्रोग्रेसिव इनवाइस आपने करना है। डू यू वांट टू यूज प्रोग्रेसिव इनवाइस? तो मैं इस वक्त प्रोग्रेसिव इनवाइस नहीं कर रहा, नो कर रहा हूँ। रिकमेंडेड फॉर योर बिजनेस, इसके लिए जरूरी है। प्रोग्रेसिव इनवाइस वो होती है जिसमें आप एक इनवाइस जनरेट करें तो दूसरी इनवाइस करें तो उसमें लग कर आएगा, लेकिन मैं जो भी इनवाइस होगी वो एक अलग है, उसकी अलग पेमेंट होगी हर इनवाइस के हिसाब से। तो इसलिए मैं इसको नो पर क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया। मैनेजिंग बिल यू ऑफ, तो इसको भी मैंने ये नेक्स्ट कर दिया। तो बाकी आप देख रहे हैं कि जो रिकमेंडेड क्विक बुक करता जा रहा है उस पर आप रखें और बाकी वो नेक्स्ट पर आप क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके बिजनेस के हिसाब से, जो मेरे हिसाब से वो रिकमेंडेड ज्यादा बेस्ट था, तो इसलिए मैंने अपने बिजनेस के हिसाब से वो उस पर क्लिक कर दिया। डू यू प्रिंट चेक्स? प्रिंट, अगर आपने चेक्स वगैरह को प्रिंट करना चाहते हैं तो वो आप इस पर चेक लगा दें और इसको नेक्स्ट कर दें। और ट्रैकिंग इन्वेंट्री इन क्विक बुक्स, डू यू वांट टू ट्रैक इन्वेंट्री इन क्विक बुक्स? यस, इन्वेंट्री को ट्रैक भी करना है। नेक्स्ट कर दिया। अगर आई डोंट करंटली एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड, डोंट प्लान टू, अगर क्रेडिट कार्ड आप एक्सेप्ट करना चाहते तो आप इस पर क्लिक कर दें, और अगर नहीं करना चाहते तो आप किसी पर भी, यहाँ ऑप्शन है दो, आई डोंट करंटली एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड्स बट आई वुड लाइक टू, और आई डोंट करंटली एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड्स एंड आई डोंट प्लान टू। इन तीन में से आप किसी पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो मैंने इस वक्त क्रेडिट कार्ड का मेरा अभी प्लान नहीं है, लेकिन आगे चलकर होगा, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया सेकंड ऑप्शन पर। अच्छा, इसमें ऑप्शन आ गया है ट्रैकिंग टाइम इन क्विक बुक्स, ट्रैक टाइम इन क्विक बुक्स, बिलिंग कस्टमर, एनालाइज टाइम। तो मैंने रिकमेंडेड है इस पर नो पर क्लिक कर दिया। और डू यू हैव एम्प्लॉयज, अगर आपके पास एम्प्लॉयज वगैरह है तो वो आप उनका रिकॉर्ड वगैरह रखना चाह रहे हैं तो वो रख सकते हैं। इस वक्त मैं एम्प्लॉयज वगैरह का रिकॉर्ड रखना नहीं चाह रहा क्योंकि मेरा इतना बड़ा बिजनेस नहीं है, तो मैं नो पर क्लिक कर दिया। डू यू वांट टू ट्रैक मल्टीपल करेंसी इन क्विक बुक्स? यस, मल्टीपल करेंसी अगर आप यूज करना चाहते हो तो यस पर क्लिक कर दे, और अगर नो पर क्लिक करेंगे तो एक ही करेंसी पर आप काम करेंगे। तो ये दो ऑप्शन है, अगर आप चाहे तो इन दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो होम करेंसी क्या होगी वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इस वक्त मैंने नो कर दिया, मुझे मल्टीपल करेंसी पर फिलहाल काम नहीं करना, आगे मुझे जरूरत होगी तो मैं वो कर सकता हूँ। नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया। नेक्स्ट, बिगिनिंग ऑफ द फिस्कल ईयर 1 जनवरी, टेकिंग योर फाइनेंस के लिए है, तो नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया। The date you select will your start date in QuickBook, beginning of this fiscal year. Okay, use today date at the first day of the quarter or month. इस वक्त जनवरी चल रहा है तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया और नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया। Would you like to add a existing bank account? अगर आपके पास बैंक अकाउंट एग्जिस्टिंग है तो इस पर आप चेक लगा दें, और अगर नहीं है तो आप बाद में ऐड कर सकते हैं। ऐड ए बैंक अकाउंट लेटर, मैं बैंक अकाउंट बाद में ऐड करूंगा, और अगर आप अभी करना चाह रहे हैं तो वो भी आप अभी भी कर सकते हैं। तो इस वक्त में जो एग्जिस्टिंग, अगर आपके पास बैंक अकाउंट है तो आप यस कर दे, और वरना क्या है नो कर दे। मैंने नो पर क्लिक कर दिया। अब इसमें आपके पास इनकम और एक्सपेंस अकाउंट्स आ गए हैं। आपको कौन कौन से अकाउंट चाहिए है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और अनचेक कर सकते हैं। इसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, तो आप देख सकते हैं। अगर आप चाहे तो चेक लगा दें और चेक हटा भी सकते हैं।
तो मैंने जो क्विक बुक ने दिया है वो मैं आगे भी जाकर इसको मैं कर सकता हूँ, तो इसलिए मैं इसको डिफॉल्ट रहने देता हूँ। नेक्स्ट कर दिया और फिनिश कर दिया, क्योंकि मुझे अभी फिलहाल कंपनी क्रिएट करनी है। बाकी की जो मैनिपुलेशन वगैरह कुछ भी होगा तो वो मैं आगे चेंज कर सकता हूँ, तो वो मैं आगे उसमें कर लूंगा। तो इस वक्त मैं क्रिएट ए कंपनी कर रहा हूँ। इस वक्त क्विक बुक अपडेट कर रहा है कंपनी को। तो ये कुछ टाइम ले सकता है। तो जैसे ही वो कंपनी अपडेट हो जाएगी, ये आपके पास क्विक बुक कोच आ गया है। इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, मुझे अभी इसकी जरूरत नहीं है। तो ये यहाँ आ जाएगा राइट साइड पर, और इस वक्त आपके पास एक कंपनी क्रिएट हो गई है, कंप्यूटर वर्ल्ड, आप यहाँ देख सकते हैं। और क्विक बुक के मुख्तलिफ ऑप्शन जो है परचेज से रिलेटेड, सेल से रिलेटेड और तमाम ऑप्शंस अवेलेबल हो गए हैं। तो अब आप इन तमाम ऑप्शंस को अब डे टू डे जो भी ट्रांजेक्शन होती है इनको यूज करेंगे। तो इस वक्त आज का लेक्चर था कि कंपनी हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। आने वाले लेक्चर्स में हम इन तमाम ऑप्शंस को यूज करना सीखेंगे कि हम इनको किस तरीके से यूज कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।